इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कई तरह की जांचें चल रही हैं। सीबीआई की जांच का अभी इंतजार ही हो रहा है, तो वहीं एनसीबी की जांच फुल फॉर्म में जारी है और लगातार एक के बाद एक आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और यहाँ तक कि अब तो उन्हें जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि एनसीबी के पास अब पुख्ता सबूत होते जा रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है। हालांकि सीबीआई की जांच में अभी कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई की जांच को लेकर एक और बड़ा खुलासा और हैरानी भरा एक्सपोजर हुआ है। आरोपों के घेरे में एक बार फिर से डिनो मोरिया आ गए हैं। जी हां, वही डिनो मोरिया जिन पर पहले भी सुशांत को लेकर आरोप लगे थे। इस बार तो डिनो मोरिया को सचिन वाजे तक कह दिया है और यहाँ तक कहा गया है कि अब सारे सबूत आ गए हैं और बहुत जल्द बहुत कुछ निकलेगा, बहुत जल्द सारे सबूतों को सामने रखा जाएगा जिससे पूरा का पूरा खुलासा हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ मुंबई में, कैसे डिनो मोरिया फिर आ गए निशाने पर और क्या क्या आगे होने वाला है खुलासा, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। सुशांत को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। 14 जून को जो कुछ भी हुआ वो अब तक मिस्ट्री बना हुआ है। तो वहीं 13 जून को क्या हुआ, इसे लेकर भी तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, तरह तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा बार सामने आई, एक बात जो सबसे ज्यादा बार कही गई, वो थी 13 जून की पार्टी। जी हाँ, कई जगहों से ये बात आई थी कि 13 जून को सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी और उससे पहले कहीं और भी पार्टी हुई थी। अब उस पार्टी के आगे का खुलासा हुआ है तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि आखिर 13 जून को लेकर क्या कहा गया था, क्या क्या बातें सामने आई थी। तो मुंबई में बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने आरोप लगाया था कि 13 जून 2020 की रात पहले डिनो मोरिया के घर पर पार्टी हुई थी। यही नहीं, आरोप तो ये भी लगाया था कि इस पार्टी में कई ताकतवर लोग, कई राजनीतिक लोग शामिल हुए थे और आरोप ये भी लगाया था कि इस पार्टी के बाद ये लोग सीधे सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे थे क्योंकि डिनो मोरिया और सुशांत का घर बिल्कुल आसपास था और डिनो के घर से पहुंचकर इन लोगों ने पहले सुशांत के घर पर पार्टी की और फिर आरोप है कि सुशांत को भी ठिकाने लगा दिया। हालांकि न तो नीतीश राणे और न ही उनके पिता नारायण राणे इस बात के अब तक सबूत दे पाए, लेकिन इस बीच नीतीश राणे फिर सामने आए और फिर से डिनो मोरिया पर गंभीर आरोप लगा दिए और इस बार यहां तक कह दिया कि उनके पास सबूत हैं, पक्के सबूत हैं। जी हां, यही खुलासा हुआ है, यही नया डेवलपमेंट है। असल में हाल ही में ईडी ने मुंबई में कई लोगों की संपत्ति जब्त की है, जिसमें डिनो मोरिया की भी करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद ये संपत्ति जब्त की गई है और इसके बाद ही यह भयानक खुलासा हुआ है। नीतीश राणे ने कहा है कि उनके पास अब पक्के सबूत हैं। नीतीश राणे ने कहा है कि डिनो मोरिया बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सचिन वाजे हैं। जी हाँ, डिनो मोरिया ने कुछ ही फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो कहते हैं कि बीएमसी का कोई भी काम वो चुटकियों में कर सकते हैं। ये आरोप नीतीश राणे ने लगाया है। यही नहीं, नीतीश ने कहा कि इस मामले की परतें खोली जाएं, इसे आगे खोदा जाए तो कई सारे नाम निकल कर सामने आएंगे, कई बड़े नाम खुलकर सामने आ जाएंगे और जैसे सचिन वाजे केस में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, वाजे के कई बड़े कनेक्शन निकल रहे हैं और कई केस में सचिन वाजे की सीधी दखलंदाजी निकल रही है। तो नीतीश राणे का कहना है कि वैसे ही डिनो मोरिया के मामले में भी कई बड़े खुलासे, कई बड़ी बातें, इस कई केसों में डिनो का सीधा दखल निकल जाएगा, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का केस भी शामिल हो सकता है। अब आगे देखिए, नीतीश राणे ने कहा कि जैसे सुशांत केस में डिनो मोरिया को बचा लिया गया वैसे अब नहीं होगा क्योंकि अब हमारे पास पक्के सबूत हैं, हमारे पास इसके पूरे के पूरे प्रूफ्स हैं और इन प्रूफ्स को हम अब सामने लाने वाले हैं। जी हाँ, नीतीश राणे ने साफ साफ बड़ा ऐलान कर दिया कि अब वो आखिरकार सारे सबूतों को सामने लाने वाले हैं, डिनो मोरिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं।
करीब 1 साल पहले अगस्त 2020 में नितेश राणे और उनके पिता नारायण राणे ने डिनो मोरिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। डिनो पर पहले अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करने और फिर सुशांत के घर जाकर पार्टी करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, 13 जून को ही सुशांत के साथ बहुत कुछ गलत करने का भी आरोप लगाया था। और अब एक बार फिर से नितेश राणे ने डिनो पर गंभीर आरोप लगाया है, हल्ला बोल दिया है। और बड़ी बात यह है कि इस बार सबूत होने का दावा किया गया है, साथ ही सबूतों को जल्द ही सबके सामने लाने की भी बात कही गई है। अब उम्मीद है कि डिनो वाले किस्से का पूरा अंत जल्द से जल्द हो, क्योंकि साल भर हो चुका है डिनो को लेकर, अब तो पूरा खुलासा होना ही चाहिए। और अगर डिनो ने कुछ भी गलत किया है तो डिनो मोरिया को उसकी सजा मिलनी चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत को भी इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए। तो आपको क्या मानना है, क्या वाकई में डिनो मोरिया इस केस में कहीं न कहीं शामिल हैं या फिर डिनो को फंसाया जा रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की जांच लगातार जारी है। हालांकि एनसीबी और सीबीआई की जांच अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन फिलहाल के हाल देखें तो एनसीबी की जांच की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा है और एनसीबी की तरफ से पहले एक्शन की उम्मीद है। अब जांच जारी है, परिवार का इंतजार बढ़ता जा रहा है, फैंस भी लगातार अपने एसएसआर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ा और नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट प्रतिशील सिंह ने। जी हां, वही प्रतिशील सिंह जिन्होंने छिछोरे फिल्म के लिए सुशांत का प्रोस्थेटिक मेकअप किया था और उन्हीं के मेकअप से सुशांत को ओल्ड एज लुक में दिखाया गया। और अब प्रतिशील सिंह ने पहली बार सुशांत को लेकर मुंह खोला है और कई सारे बड़े खुलासे कर दिए, जिसमें इंटरनेशनल धोखे का पूरा खुलासा हो गया। प्रतिशील सिंह ने एक लीडिंग डेली से बात की और इस दौरान सुशांत को लेकर भयानक बातें बताई। प्रतिशील सिंह ने बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ छिछोरे फिल्म में काम कर रही थी। अब सुशांत को बुजुर्ग दिखाना था, जो कि सबसे टफ काम था, क्योंकि सुशांत को आप चाहकर भी बूढ़ा नहीं दिखा सकते थे। और इसीलिए हमने कई सारे लुक टेस्ट किए और उसके बाद फाइनली उनका दाढ़ी वाला लुक तय किया गया और उसे फाइनल किया गया। इसके आगे प्रतिशील ने बताया कि सुशांत को उनका काम बेहद ज्यादा पसंद आया था और सुशांत ने उन्हें एक नई फिल्म के बारे में बताया था। जी हां, प्रतिशील सिंह के मुताबिक वो फिल्म बहुत बड़े लेवल पर बनने वाली थी और ये 7 सीरीज की फिल्म होने वाली थी। जी हां, ध्यान से देखिए और समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी फिल्म करने वाले थे जो कि 7 फिल्मों की मेगा सीरीज होने वाली थी। जी हां, सुशांत के पास इतनी बड़ी फिल्म थी जिसमें अकेले ही 7 फिल्में बनने वाली थी, जो कि अब तक कभी नहीं हुआ। एक साथ इतने मेगा लेवल पर काम कभी नहीं हुआ था। आगे देखिए, प्रतिशील सिंह ने बताया कि उन 7 सीरीज में सुशांत अलग अलग कैरेक्टर करने वाले थे और ये कैरेक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी और मदर टेरेसा जैसे महान नाम और उनकी हस्तियां थी। सुशांत अकेले ही इन सब के कैरेक्टर निभाने वाले थे और अकेले ही इन 7 फिल्मों की सीरीज के लीडिंग हीरो थे। और ये इतनी रोचक, इतनी शानदार फिल्म की सीरीज थी, इसका कॉन्सेप्ट इतना शानदार था कि इसे मल्टी लेवल यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिलीज करने की तैयारी थी और इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही थी। और देखिए, प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट प्रतिशील सिंह ने बताया कि सुशांत को छिछोरे में उनका काम इतना ज्यादा पसंद आया कि वो सुशांत के साथ उस मेगा प्रोजेक्ट में भी काम करने वाली थी और सुशांत की ही पसंद के चलते उन्हें उस मेगा बजट फिल्म में, उस मेगा फिल्म में लिया गया था। 7 फिल्मों की सीरीज इतनी मेगा लेवल पर बनने वाली थी जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। हॉलीवुड में भी कभी इस लेवल पर कोई फिल्म नहीं बनाई गई थी और इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जाना था और उसी लेवल पर इसे रिलीज भी किया जाना था, जिसमें बहुत कुछ नया और हैरानी भरा दिखाया जाना था, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेहद शानदार और यूनिक था। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।